फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सॉस्टेक फ्रेमवर्क क्या होता है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक पिलर है, या आप इसे कह सकते हैं जैसे नींव होती है। आप जैसे मकान या किसी भी प्लॉट की, जैसे आपने देखा हो किसी भी मकान की या किसी भी बिल्डिंग की एक नींव होती है, यानी कि आपने बेस होता है, बेसिकली बेस है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत लोग मिस करते हैं और कई लोग तो इसको प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग में यूज ही नहीं करते और या कह सकते हैं इनको पता ही नहीं होता कि सॉस्टेक फ्रेमवर्क क्या है बेसिकली। तो आज हम देखेंगे कि सॉस्टेक फ्रेमवर्क क्या होता है। तो बेसिकली सॉस्टेक का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। सॉस्टेक का मतलब होता है सिचुएशन एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, एक्शन एंड कंट्रोल। हम हर एक कंपोनेंट को डिटेल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रेक डाउन करता हूँ हर एलिमेंट के सॉस्टेक फ्रेमवर्क को। तो सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट को देखते हैं, जैसा कि तो सबसे पहले हम देखते हैं सिचुएशन एनालिसिस। ये वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके प्लानिंग का, आपके प्रोसेस का, जहाँ पे इन्वॉल्व होती है आपकी बिजनेस, मार्केट और इंडस्ट्री की सारी रणनीतियाँ। इसके की कंपोनेंट्स सिचुएशन एनालिसिस के क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला होता है मार्केट एनालिसिस। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपका जो टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कंपटीटर एनालिसिस। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो कंपटीटर हैं, हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में कंपटीटर जरूर होते हैं। विदाउट कंपटीटर तो मार्केट ही नहीं होता, ना कंपटीशन होता बेसिकली। तो आपका जो कंपटीटर है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, इस चीज को भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तीसरा होता है शॉर्ट एनालिसिस, जिसको हम SWOT एनालिसिस भी कहते हैं। शॉर्ट एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में। और चौथा जो होता है वो होता है इसमें मार्केट ट्रेंड्स, यानी कि आपको ये एनालिसिस करना पड़ता है कि इंडस्ट्री या जिस बिजनेस में आप अभी राइट नाउ हैं या जिस इंडस्ट्री या बिजनेस में आप काम करने जा रहे हैं उसके ट्रेंड्स किस तरह से है, क्योंकि ट्रेंड मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है ट्रेंड के हिसाब से। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के पॉइंट से इस पूरे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन की, आपके कोई फिटनेस ऐप है, मान लीजिए हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड कोई ऐप है, एप्लीकेशन है। इन दिस सिचुएशन एनालिसिस आपको रिसर्च करना पड़ेगा फिटनेस ऐप मार्केट के बारे में। एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके कंपटीटर कौन कौन है, वो किस तरह की फिटनेस ऐप्स बना रहे हैं, किस टाइप की उनकी जिम चेन्स है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ट्रेंड्स यूज कर रहे हैं, उनकी डिमांड और उनके एट होम वर्कआउट किस तरह के हैं। आपको ये भी परफॉर्म करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा उनका शॉर्ट एनालिसिस, और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उनकी ऐप की जो स्ट्रेंथ्स हैं। मान लीजिए हो सकता है वो कोई पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान बना रहे हो, ये चीज को आप पॉइंट डाउन कर सकते हैं। या आपको ये देखना है कि उनकी वीकनेस अगर है तो क्या वीकनेस उनकी है, कहाँ पर वो लैक कर रहे हैं, उस चीज को आप इंप्रूव कर सकते हैं। उस चीज को आप वो मिस्टेक अपने बिजनेस में नहीं करेंगे। सो इस तरह से आप एक फिटनेस ऐप का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं और आपके मार्केट में आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स। मान लीजिए आपने ये तो क्लियर कर लिया कि ठीक है मेरे को क्या करना है, किस तरह का बिजनेस करना है, या किस तरह का मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, ये सब आपने एनालिसिस कर लिया। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि राइट नाउ आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स आपको डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में अप्लाई करने हैं। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव जैसे कि वेबसाइट ट्रैफिक आपका कैसे चलेगा, वेबसाइट हो चाहे ब्लॉग हो, उस पर आप कन्वर्जन रेट कैसे इंप्रूव करेंगे और अपने ब्रांड को कैसे बूस्ट करेंगे। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के पॉइंट से देखते हैं। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको
मैं एक फिटनेस ऐप का एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्योंकि हेल्थ फिटनेस का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये बेस्ट रहेगा, तो आपको क्लियर रहेगा। तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको आपकी जो फिटनेस ऐप है उसकी डाउनलोड को बढ़ाना है 30% तक, और अगले 6 महीने के अंदर, ये भी आपको डिफाइन करना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है आपका, ये स्पेसिफाई होना चाहिए, यानी कि आपको एक पता होना चाहिए कि मुझे कितनी डाउनलोड करानी है और कितने समय तक करानी है। एज ये फिगर बड़े क्लियर होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब है कि आपको कितनी इंक्रीज करनी है, कितनी बढ़ानी है, 30%, 40%, 60%, ये इसके अंदर आता है। अगला पॉइंट जो है वो है अचीवेबल, यानी कि आपको अचीव करना है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, क्या अचीव करना है बेसिकली आपको। जो अगला पॉइंट आता है वो होता है रिलेवेंट से मतलब है कि आपकी जो फिटनेस की ऐप है वो अलाइन होनी चाहिए आपके उस पर। अलाइन से मतलब है कि अब ऐसा नहीं है कि आप फिटनेस ऐप में कुछ और भी एडअप कर रहे हैं या कुछ और मार्केट कर रहे हैं, कुछ और ब्रांड कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफाइड होना चाहिए। और जो लास्ट आता है वो आता है टाइम बाउंड का मतलब है कि आपकी डेडलाइन बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे 6 मंथ तक ये करना है, 3 मंथ्स तक ये करना है। सो ये सब बड़े ऑब्जेक्टिव आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जिसे कि हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। इस स्टेज के अंदर आपको आउटलाइन बनानी पड़ती है कि आप हाई लेवल अप्रोच कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आप आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। आपकी जो रणनीति है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो अलाइन होनी चाहिए आपकी सिचुएशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग। इसमें इंक्लूड होता है आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको डिफाइन करना, उसकी पोजिशनिंग करना, मैसेजिंग करना एंड ओवरऑल ब्रांड अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए आपकी रणनीति तैयार करना। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो डायरेक्शनेबल होनी चाहिए और टैक्टिक्स उसमें जरूर यूज होनी चाहिए। चलिए हम इसको भी एक एग्जांपल के पॉइंट से देखते हैं। मान लीजिए आपकी जो रणनीति है या आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो पोजिशनिंग करनी है आपको कि आपकी जो फिटनेस ऐप है, ठीक है, वो पर्सनलाइज होनी चाहिए होम वर्कआउट के लिए। यानी कि आप जब अपना ऑडियंस डिफाइन कर लेते हैं, आप पर्सनलाइज कर लेते हैं, तो वो वेरी क्लियर होनी चाहिए। आपका जो फोकस है वो आपके ऑडियंस को एंगेज करना होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू हो, चाहे वो आपके ऐप के थ्रू हो। एंड इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप पर भी आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टैक्टिक्स के ऊपर। टैक्टिक्स क्या होती है बेसिकली? टैक्टिक्स होती है जहां पे कि आप स्पेसिफिक एक्शन और मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं आपकी रणनीति और आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये वेरियस डिजिटल मार्केटिंग चैनल टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कि हम अगर एग्जांपल के पॉइंट पे देखें, आपकी कंटेंट मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ कैसे होगा, पीपीसी पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग अगर आप पेड ऐड चला रहे हैं तो वो कैसे होगी, ईमेल मार्केटिंग, आपकी इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, वीडियो मार्केटिंग, रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। बेसिकली ये तब आती है जब आपने देखा होगा कि आप किसी की वेबसाइट पे या ब्लॉग पे जाते हैं तो आपको ऐड दिखाई दे रहे होते हैं उसी से रिलेटेड, तो लोग मोस्टली रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग भी करते हैं पेड एड्स के थ्रू। तो ये जो टैक्टिक्स हैं ये बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी और टेलर्ड होनी चाहिए टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। टेलर्ड का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप देखते होंगे या आपने कभी कपड़े सिलवाए होंगे, आपने देखा होगा, आप कभी गए होंगे तो आपने कपड़े अपने हिसाब से टेलर करे होंगे। यानी कि आप टेलर के पास जाते हैं और बोलते हैं आप मेरे को ये मेजरमेंट चाहिए, ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ऐसा कटआउट चाहिए। तो आप अपनी जो नीड्स होती हैं वो आपके अकॉर्डिंग टेलर्ड होती हैं बेसिकली। इस तरह की चीज़ें आप टारगेट ऑडियंस को जब यूज़ करते हैं, जब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग हर चीज़ को आपको अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी मना और कुछ भी बना दिया। तो एग्जांपल के पॉइंट पे हम इस पॉइंट को देखते हैं कि टैक्टिक्स में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए पहला हम ले लेते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो उसमें आपको आपका जो ब्लॉग पोस्ट बनानी है, वीडियोस बनाने हैं, मान लीजिए वो वेरी इफेक्टिव होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ एग्जांपल में लिया था फिटनेस ऐप का, तो उसमें आप क्या क्या दिखाएंगे? न्यूट्रिशन टिप्स दिखा सकते हैं आपके जो सक्सेस स्टोरीज हैं, यानी कि जिन्होंने आपकी ऐप को यूज़ करा है या उनको कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उनकी आप एक टेस्टिमोनियल सक्सेस स्टोरीज दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं तो
आप यूजर जनरेटेड कंटेंट को यूज कर सकते हैं, यानी कि और यूजर्स, आपके जो ऑडियंस हैं, वो लोग आके आपकी स्टोरीज या अपनी स्टोरीज या अपने व्यूज ओपिनियंस को शेयर करें। ठीक है, क्या क्या वर्कआउट चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, या किस तरह की मोटिवेशनल पोस्ट आप इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पे आप डाल सकते हैं। हालांकि टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया है, बट इस तरह की और भी ऐप्स के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। अगला हम इसी में लेते हैं SEO, यानी कि ऑप्टिमाइजिंग करना आपकी वेबसाइट का या आपके ऐप स्टोर का, जहां आपने लिस्टिंग करी है विद रिलेवेंट कीवर्ड से। जैसा एग्जांपल लेते हैं, आपने वहां पे पर्सनलाइज होम वर्कआउट, इस कीवर्ड को टारगेट कर रखा है या इससे आप ऑप्टिमाइज कर रखा है आपने। नेक्स्ट हम लेते हैं ईमेल मार्केटिंग। वीकली न्यूज़लेटर भेजना, जैसे आपके जो वर्कआउट प्लान्स हैं, टिप्स हैं, कोई नए फीचर्स आ रहे हैं, या आपके सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरीज हैं, वो आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको रेगुलर मेल्स भेजना। नेक्स्ट आता है एक्शन। ये स्टेज वो होती है जहां पे आपकी जो भी टैक्टिक्स होती हैं उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, आउटलाइन करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेप में देखा था, ये इन्वॉल्व होता है जहां पे कि आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को बनाना पड़ता है, आपके सोशल मीडिया एक्टिविटीज को इनिशिएट करना पड़ता है, और आपने जो भी अभी तक ओवरऑल प्लान आउट करा है उन एक्टिविटीज को रियल लाइफ में एक्चुअली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये एक्शन प्लान किस तरह के होते हैं उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक टैक्टिक्स को बनाया कि आप कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, स्केड्यूल कर रहे हैं, या आप वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपकी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए SEO कर रहे हैं, या आप आपके सब्सक्राइबर्स को मेल सेंड्स कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या, ये एक्शन प्लान के अंदर आपके आते हैं, आप एक्चुअल में एक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। तो मान लीजिए आपने आपकी डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है या आप करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट क्या आता है कि आप उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, आप कैसे उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। इस फेज के अंदर इन्वॉल्व होती है आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI। आपने कई बार सुना भी होगा KPI। तो बेसिकली आपके जो कैंपेन होते हैं उसकी KPI किस तरह से है। मान लीजिए आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, आप रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप रेगुलर उनको ट्रैक कर रहे हैं, तो उनके बेस पर आप क्या डिसीजन लेते हैं या उसको और वेल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं कैंपेन्स को, ये सब इसके अंदर आता है। एग्जाम्पल के पॉइंट पर हम देखते हैं कि आपका मान लीजिए जो कैंपेन है उसकी जो परफॉर्मेंस चल रही है वो आप कैसे देखेंगे, आप एनालिटिक्स टूल्स में देखेंगे। जो भी आप मान लीजिए एप्लीकेशन या सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके एनालिटिक्स टूल्स में आप जाके देखेंगे, ट्रैक करेंगे मैट्रिक्स को कि आपकी ऐप कितनी डाउनलोड हो रही है, आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसी चल रही है किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप ईमेल भेज रहे हैं आपके सब्सक्राइबर्स को, क्या वो ओपन भी कर रहे हैं कि नहीं है, क्या उससे एंगेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें आप ट्रैक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आप बेटर से बेटर चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। मान लीजिए आपने नोटिस करा कि आपकी जो ऐप है वो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, उस तरह से डाउनलोड नहीं हो रही है या उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है, तो आप कुछ अपने टैक्टिक्स के अंदर ट्विक्स करेंगे, चेंजेस करेंगे कि मान लीजिए ये टैक्टिक काम नहीं कर रही है तो मैं ये ए टैक्टिक काम नहीं करी तो मैं बी टैक्टिक को लेता हूँ, बी नहीं करी तो मैं सी को करता हूँ, सी नहीं करी तो मैं डी को करता हूँ। तो ये जो सॉस्टेक फ्रेमवर्क मॉडल होता है ये बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर डिफाइन करता है आपकी डिजिटल मार्केटिंग प्लान को लेकर, इंश्योर करता है कि आपका हर स्टेप केयरफुली डेवलप किया हो, प्लान आउट किया हो, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे अलाइन करता हो, मैच करता हो। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप जब डेवलप करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, उससे पहले जब आप प्लान आउट कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग जब आप डेवलप करते हैं, तो श्योर आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है, सॉस्टेक फ्रेमवर्क, इसको आप प्लीज इग्नोर ना करिए। इसी के बेस पर सारी मार्केटिंग चलती है बेसिकली। सो मेक श्योर इस मार्केटिंग सॉस्टेक फ्रेमवर्क को आप आपके सब चीज को एग्जीक्यूशन एक्शन प्लान से पहले ही प्लान आउट करिए, तब जाके आप चीजों को करिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सॉस्टेक फ्रेमवर्क क्या होता है।
तो आप जाइए, आपका खुद का सॉस्टेक फ्रेमवर्क डेवलप करिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने अपने प्रोफाइल बायो में दे दिया है।